सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी के आगे की राह क्या आसान रहने वाली है। अब सीधे रुख करेंगे विजय चौक का, जहां से हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? नरेंद्र मोदी के लिए क्या आगे की राह आसान हो गई है, या ये माना जाए कि अब मुश्किलें उनकी और ज्यादा शुरू होने वाली हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो समितियां बनी है चित्रा, उसके तहत सभी को मान, लेकिन कमान एक ही है, कमांडर एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें, अगर 25 घंटे की माथापच्ची और 25 घंटे की उठापटक को अगर हम देखें, तो इसमें ये साफ दिखाई देता है कि इन समितियों के गठन को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान जरूर थी, और यही जो खींचतान थी वही 25 घंटे तक ये सबसे बड़ी वजह रही कि ये समितियां, जो कि उसी दिन ऐलान हो जानी चाहिए थी, अगर एकता होती, अगर सोच में एकता होती, या ये संदेश देने की बात होती कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो बातें हुई हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो तय हुआ है उसके तहत ये समितियां हैं। यही वजह थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी कुछ मतभेद हुए। उसके बाद लगातार ये जो बड़े नेता हैं, शीर्ष के नेता, जो कि नहीं चाहते कि मोदी के अधीन होकर उन्हें रिपोर्ट करना पड़े, उनके बीच जो सोच विचार हुआ, उसके बीच जो वाद विवाद हुआ, उसी के तहत ये जो माथापच्ची है वो कल शाम 6:30 बजे तक चलती रही। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली गई। तो इससे साफ दिखता है कि सभी को मान देने की कोशिश की। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हर अहम समिति में नरेंद्र मोदी का आदमी, नरेंद्र मोदी का अपना सिपा सालार मौजूद है। तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है कि उनका आदमी हर जगह हो, और इसके साथ साथ ऐसी स्थितियां भी पैदा होंगी जो मुझे दिखाई देता है कि आगे चलकर ये बड़े नेता अगर उठें तो उन्हें मनाने, पुचकारने की भी स्थिति पैदा हो। इसके साथ साथ इनके गठबंधन में भी वो खींचतान दिखाई दी। कल उद्धव ठाकरे ने जब कह दिया कि एनडीए में कई ऐसे भरोसेमंद चेहरे हैं, लेकिन एनडीए के उस उम्मीदवार, यानी कि बीजेपी के उस उम्मीदवार जिसे प्रधानमंत्री का चेहरा मान रहे हैं, उस पर उन्होंने मुहर नहीं लगाई। तो खींचतान पार्टी के भीतर ही नहीं, गठबंधन में भी दिखाई देती है। बिल्कुल, गठबंधन की बात आगे भी आपसे करेंगे, लेकिन फिलहाल 25 घंटे की माथापच्ची के बाद मान तो दिग्गज नेताओं को दे दी गई, लेकिन कमान मोदी के हाथ में, यानी कि नरेंद्र मोदी ही अब कमांडर होंगे।